नमस्कार, परफेक्ट पिक्चर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं जगदीश यादव। हमने जो अभी फोटो कॉन्टेस्ट कराया, जिसका परिणाम हम 31 को देने जा रहे हैं, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूं और कुछ भविष्य की योजनाएं भी आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं। मैं पहला चाहता हूं कि ये परिचय हो कि इससे इन्वॉल्व जूरी या मैं खुद, उनका परिचय क्या है, कौन लोग हैं। तो पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मैं जगदीश यादव 1980 से मीडिया का फोटोग्राफर, 7 अखबारों में काम करने के बाद अब मैं ये वीडियो चैनल शुरू किया हूं ताकि फोटोग्राफी, फोटोग्राफर्स, जर्नलिज्म और आर्ट कल्चर से जुड़े लोगों को सबके सामने पेश करता रहूं, सबको दिखाता रहूं उनके काम को। मैं आधा दर्जन अखबारों में बारी बारी से फोटो संपादक रहा। ये क्रिया 2020 तक चली। अब हम जूरी का परिचय मैं करा दूं। अब मैं आपको अपनी जूरी से परिचय करा दूं। तो जूरी में सबसे पहले बताता हूं संदीप शंकर जी के बारे में। संदीप शंकर बहुत वरिष्ठ फोटोग्राफर हैं। दिल्ली में रहकर विभिन्न बड़े अखबारों के साथ फोटो जर्नलिस्ट के रूप में और फोटो संपादक के रूप में काम किए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स और आनंद बाजार ग्रुप का टेलीग्राफ शामिल है। एसोसिएटेड प्रेस से भी वो जुड़े रहे, रॉयटर्स से भी जुड़े रहे। दूसरे हमारे जो जूरी मेंबर हैं वो अनिल रिसाल सिंह। अनिल रिसाल सिंह फोटो आर्ट के माहिर हैं, सारी दुनिया में विख्यात हैं, वो सब लोग उनको जानते हैं और वो लखनऊ में रहते हैं और वो विद्वान फोटोग्राफर उनको हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में, क्योंकि वो देश दुनिया की सभी संस्थाओं के साथ, जितनी इंटरनेशनल बॉडीज हैं, अभी सबका नाम रखना लंबा हो जाएगा, उनके साथ वो एसोसिएटेड रहे, जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि वो नेशनल अवार्ड जो भारत सरकार देती है उस कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, अध्यक्ष भी रह चुके हैं राष्ट्रीय पुरस्कारों के। अब अगले हैं हमारे प्रभात सिंह जी। प्रभात सिंह जी अपना कैरियर फोटोग्राफर के रूप में शुरू किए और वो अखबारों के संपादक रहे। बड़े बड़े अखबार जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख रूप से जो बड़े अखबार हैं उनके साथ वो जुड़े रहे। आजकल वो संवाद नाम की जो न्यूज एजेंसी है उसके संपादक हैं। अगले हमारे जूरी हैं प्रभास रॉय। प्रभास रॉय ने कोलकाता के आर्ट कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की, कलाकार बनने का सपना लेकर आए थे और उन्होंने ऑप्ट किया फोटो आर्ट को, यानी फोटोग्राफी को अपनाया। वो फोटोग्राफी में जो हम आमतौर पे जर्नलिज्म में मार धाड़ और पॉलिटिकल कवरेज करते रहते हैं, रैलियां, प्रदर्शन, धरने, वो उस तरह की फोटोग्राफी न करते हुए वो जो डिस्प्ले पिक्चर छपती है, जो पिक्चर बांधती है अखबार में युवाओं को खास तौर से, उस पर उनका पूरा जीवन रहा है, उनका अनुभव रहा है, वो वही करते रहे, उसी की फोटोग्राफी किए हैं। और उनकी खींची हुई 1.5 लाख से अधिक तस्वीरें अपने देश में और विदेशों को छापने, विदेशों में भी छपी हैं। उनकी खींची 1.5 लाख से अधिक तस्वीरें अपने देश में और दुनिया के विभिन्न देशों में छपी है। हमारे अगले जज हैं राजेश कुमार, जिनको हम क्रेजी बॉय के नाम से जानते हैं। वो बनारस में रहते हैं और कई तकरीबन 5 दशक से वो फोटो से, फोटो आर्ट से, जर्नलिज्म से जुड़े हैं। वो फोटो के क्रिटिसाइज भी करते हैं, क्रिटिक भी हैं, और वो फोटो की जो डेप्थ होती है, जो क्वालिटी होती है, जो रिचनेस होती है, उस पर उनका गहरा अध्ययन है। अगले हमारे जो जज हैं एसके यादव, लंबे समय तक अखबारों में चर्चित फोटोग्राफर रहे। उत्तर प्रदेश के जो बड़ा अखबार था उन दिनों, अमृत प्रभात, उसके और जो उनका अंग्रेजी संस्करण था नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका, उसके चर्चित फोटोग्राफर रहे, मशहूर रहे। और अब वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ जो सेंटर फॉर मीडिया स्टडी है, उसमें वो सीनियर फैकल्टी के रूप में छात्रों को फोटो जर्नलिज्म, फोटोग्राफी पढ़ाते हैं। अगले हमारे जज हैं मुकेश परपियानी, मुंबई से, बड़े अखबारों के फोटोग्राफर रहे और अब
अब इन दिनों वो नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट, जो एक संस्था है, जो एक गैलरी है, उसमें पीरामल जो गैलरी है जिसमें फोटोग्राफी की ही एग्जीबिशन लगती है, उसको वो संभालते हैं, उसके वो मुखिया है। अगले हमारे हैं राजू पवार, इंदौर से हैं। इंदौर के फोटो जगत में तो नाम उनका है ही, पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अब भारत के विभिन्न कोनों में भी उनकी तस्वीरों को सराहा जाता है। वो बेसिकली अखबार के फोटो जर्नलिस्ट रहे। पिछले कुंभ के दौरान उनकी कुछ तस्वीरों को याद किया गया, जिन्हें 16 कॉलम और 14 कॉलम की जगह ब्रॉडशीट का अखबार में जगह मिली थी, दैनिक जागरण में। अगले हमारे जो सम्मानित जूरी हैं वो है श्री राम चौहान। श्री राम चौहान जी भी इंदौर से हैं, काफी वरिष्ठ हैं और जो आपके जो कैमरा क्लब है और जो विभिन्न संस्थाएं हैं उससे वो जुड़े हैं और वो भी जो देश दुनिया की मशहूर संस्थाएं हैं उनके साथ एसोसिएटेड रहते हैं लगातार। और आखिरी में मैं कहूंगा, नाम लूंगा राजेश गोयल जी का। राजेश गोयल जी नोएडा में एक फोटोग्राफी की एकेडमी चलाते हैं जिसका नाम है IIP एकेडमी। वो फोटोग्राफर्स को की ट्रेनिंग फोटोग्राफी की देते हैं, विभिन्न किस्म का कोर्स कराते हैं, शॉर्ट कोर्स से लेकर के ग्रेजुएशन तक का। एफिलिएटेड उनका इंस्टीट्यूशन है और उसके वो मुखिया हैं। वो भी आर्ट की पढ़ाई के बाद ही इस प्रोफेशन में आए। काफी एडवर्टाइजिंग में भी बीच में उन्होंने काम किया, एड एजेंसियों के लिए काम किया उन्होंने। तो ये हमारी जूरी थी। अब हम 31 तारीख को क्या करें वो बता देंगे, हम क्या करने जा रहे हैं। 31 की सुबह आप 10:30 बजे देखेंगे एक वीडियो जिसमें फोटो कॉन्टेस्ट के परिणाम की घोषणा होगी और उसको परिणाम घोषित करते वक्त हम इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे और विशेष तरह से उस वीडियो को तैयार करेंगे ताकि हमारे देखने वालों को वो पुरस्कृत तस्वीरें दिखें फुल स्क्रीन पर और उस पर चर्चा करे जूरी कि आखिर ये पिक्चर जीती क्यों, या इस पिक्चर को कम नंबर क्यों मिला, इस पिक्चर को अधिक क्यों नंबर मिला। इस पर हमारी जूरी चर्चा करेगी, वो आप देखेंगे उसको। परिणाम घोषित होने के दिन हम प्रेस रिलीज भी जारी करेंगे ताकि जो अखबार चाहे उसे प्रकाशित भी कर सकते हैं। उसके बाद का जो हमारा कार्यक्रम है वो बहुत लवली कार्यक्रम है। जो तस्वीरें नहीं जीती उनके लिए क्या, एक तो उनको हम YouTube के माध्यम से दिखाते रहेंगे। अभी भी आप इसके स्क्रीन की साइड में आप उन सभी तस्वीरों को देख रहे हैं। तब अब हम आगे क्या करने जा रहे हैं कि हमारे जो मुकेश परपियानी जी हैं, मुंबई से जुड़े हैं, जो जूरी में है, वो जिस आर्ट गैलरी को रन करते हैं उसमें उन्होंने निर्णय लिया है कि मई के महीने में इन 50 तस्वीरों की प्रदर्शनी होगी। बहुत बहुत उनको धन्यवाद भी देना चाहिए हम लोगों को, जो फोटोग्राफर्स के लिए एक मंच देने जा रहे हैं। और उस गैलरी में आपकी पार्टिसिपेशन के लिए भेजी गई तस्वीरों को का प्रिंट बना करके और फ्रेमिंग करा करके डिस्प्ले किया जाएगा और निश्चित रूप से उसकी कवरेज भी होगी और मेरा चैनल भी उसकी कवरेज करेगा। और मैं ये भी आग्रह करूंगा जो पार्टिसिपेंट हैं वो लोग चाहे तो मुंबई जाके उस दौरान उसमें भाग ले सकते हैं, देख सकते हैं, प्रतिक्रियाएं जान सकते हैं कि उनकी तस्वीरों पर क्या प्रतिक्रियाएं रही। मित्रों, अगला ये कार्यक्रम हमारा इसके बाद का क्या होगा। इसके बाद तो हमारा चैनल जैसा है हम आपको जो वीडियो देते रहते हैं, फिर वही दिसंबर में हमारा दूसरा कॉन्टेस्ट, सेकंड कॉन्टेस्ट रहेगा और जिसकी इसी जैसे इस डेट, जिस डेट पर इस साल दिया जा रहा है 2023 की जनवरी 31 को फिर एक परिणाम आएगा और फिर प्रदर्शनी की कोशिश होगी आपके तस्वीरों की। तो अब ये जो पूरा साल निकल रहा है, जा रहा है, इसमें आप तस्वीरें कलेक्ट करें, अपनी बेहतर तस्वीरों को छांट के रखें। हो सकता है कि हम इसमें समय भी निर्धारित कर दें कि कब से कब की खींची हुई पिक्चरें हम लेंगे। लेकिन हम एक बात और बता दूं कि बहुत सारे मानदंडों का पालन लोगों ने नहीं किया। बहुत सारे जो हमने उसमें जो शर्तें रखी थी उसको नहीं माना है लोगों ने। खैर, हमने इस बार उनको कॉन्टेस्ट से बाहर नहीं रखा है, पहली बार का कॉन्टेस्ट है, लेकिन अगली बार हम नियमों को मानकर काम करेंगे। इसलिए पहले से तैयारियां करनी जरूरी है और निश्चित रूप से हमारी पुरस्कार की राशि भी अगली साल बढ़ेगी, अगले साल और भी लोग उसमें जुड़ेंगे और बहुत आनंददायी रहेगा। तो
ये बताना आवश्यक था। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें, इंतजार करें 31 जनवरी की सुबह का, जिसको हम धूम धड़ाके से परिणाम की घोषणा करेंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।